Hi friends, welcome to the Arts Royal Academy. Today our topic is Introduction to Nervous System and Division of Nervous System. Introduction and Division of Nervous System. First of all, we should know what is nervous system. What is nervous system? The nervous system is the control system of our body. Control system of our body मीन्स जो हमारी बॉडी है उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब को कंट्रोल करने वाला हमारा नर्वस सिस्टम होता है. नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की ऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी. ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी. नर्वस सिस्टम जो है ये क्विकेस्ट सिस्टम है, क्विकेस्ट कंट्रोल सिस्टम है. हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है ये जो है क्विकेस्ट सिस्टम है. क्विकेस्ट सिस्टम मीन्स क्विकेस्ट कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, क्विकेस्ट कंट्रोल सिस्टम है ये. जैसे अगर हमें कुछ भी काम करना होता है तो सबसे पहले हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन के पास जो है इम्पल्स पहुंचाता है, मैसेज पहुंचाता है कि इसको ये काम करना है. लाइक मुझे ये पेन पकड़ना है तो ये पेन पकड़ना भी मेरा ये भी नर्वस सिस्टम के फंक्शन है. उसने पहले ब्रेन को मैसेज पहुंचाया कि इसको जो है ये पेन पकड़ना है, फिर ब्रेन ने ऑर्डर दिया मेरे हैंड्स को कि ये पेन पकड़ो. तो इतना क्विकेस्ट वे है कि हमें पता नहीं चलता कि किस तरह इम्पल्स आती है और जाती है. तो ये हमारा सिंपल सा नर्वस सिस्टम था. नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी है उन सबको कंट्रोल करता है. नाउ हम जो है वो नर्वस सिस्टम की जो है वो डिवीजन करते हैं. ठीक है, नर्वस सिस्टम उसके डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं. नर्वस सिस्टम जो होता है हम इसकी डिवीजन को देखेंगे तो नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइड किया है दो पार्ट में. नर्वस सिस्टम जो है एक हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारे पास जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा ये अब दो पार्ट में फर्दर डिवाइड है. ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और जो पेरिफेरल है ये भी फर्दर दो में ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है हमारा वो है सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब जो ये सेंट्रल है, सेंट्रल से नाम से ही पता चलता है सेंटर में जो चीज़ हमारे सेंटर में हो. तो आपको पता है कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है अगर हम अपनी बॉडी को अपने इमेजिन करते हैं, ठीक है, ये एक ह्यूमन बॉडी है तो सबसे पहले सेंटर में ये होता है हमारे ब्रेन और पीछे जब हम देखते हैं तो हमारे जो है स्पाइनल कॉर्ड होती है जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं. वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है. लाइक अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ कि ये जो है फॉर एग्जाम्पल ब्रेन है. ठीक है, अब ये ब्रेन और इसकी जो है यहाँ भी होती है स्पाइनल कॉर्ड. ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंटर में होता है. जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये ब्रेन की ही कंटिन्यूएशन होती है. ठीक है, और फर्दर मैं इसके बारे में बाद में बताऊँगी आपको जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे. अब ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया. ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है पेरिफ्री का मतलब होता है साइड्स में. ठीक है, पेरिफ्री में जो चीज़ हमसे दूर हो. ठीक, जैसे अब यहाँ ये जो है वो पेरिफ्री है. लाइक हमारी जो लिम्स होती हैं हैंड्स और लेग्स वगैरह जो हमारी लिम्स होती हैं इनको कंट्रोल हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये जो है वो नर्व्स के ज़रिए जो काम करता है. इसमें क्रेनियल नर्व होती है और स्पाइनल नर्व होती है. क्रेनियल नर्व जो होती है वो जो है वो ब्रेन से निकलती हैं. स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो हमारी स्पाइन से निकलती हैं. ठीक है, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में. एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक. ठीक है, अब जो सिंपैथेटिक होता है ये हमारा जो है वो एक्टिव होता है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा एक्टिव होता है इमरजेंसी कंडीशन में. इमरजेंसी कंडीशन या हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट.
इसे फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो हमारा एक्टिव होता है रिलैक्स में। अब जैसे हम रिलैक्स बैठे हुए हैं तो हमारा कौन सा जो है नर्वस सिस्टम एक्टिव है, तो हम कहेंगे वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक जो है वो एक्टिव है। जब हमारी इमरजेंसी कंडीशन कौन सी होती है, लाइक अगर हमने कोई सांप को देख लिया या हमारे पीछे कोई जो है कुत्ता लग जाता है तो इंसान भागना शुरू कर देता है, ठीक है, तो उसकी हार्ट बीट वगैरह सब जो है वो तेज़ हो जाती हैं, ठीक है, मीन्स उसको मतलब भागना भी तेज़ शुरू कर देता है, उसकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, उसका सांस फूलने लगता है, तो ये उसकी इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन में जो है वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव होता है। ये हमारा था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।